कादिर, आपको पता है मतलब खिलाड़ी जब पॉपुलर हो जाते हैं या रिटायरमेंट दे रहे हैं तो उनकी चीज़ें डिफरेंट बाहर आती हैं और वो बड़ा उनको अच्छा लगता है देखते हुए, बिकॉज किसी ने सोचा नहीं होता कि ये फलां बच्चा जो अभी ये कर रहा है वो कल को क्या स्टार बन जाएगा। तो विराट कोहली मैट्रिक की डिग्री सामने आई और वो यकीनन आपने भी देखी होगी, और मुझे देख कर ही अच्छा लगा कि रिजल्ट वॉज नॉट दैट बैड, क्योंकि अगर तो बुरे रिजल्ट होते तो वो एक कह लें कि जैसा रोनाल्डो के बारे में कहा जाता है कि वो तालीम याफ्ता उतना ज़्यादा नहीं लेकिन उन्होंने अपने खेल से अपना नाम मनवाया। तो वही है कि बाबर की भी इंग्लिश के ऊपर बहुत तनकीद होती है कि बाबर अंग्रेज़ी अच्छी नहीं बोलते हैं, लेकिन ये है कि आपका बल्ला बोलना चाहिए। तो जिस तरह से कादिर आप भी यकीनन स्क्रीन पर देख सकते होंगे कि उनकी मार्कशीट थी, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर डिफरेंट परफॉर्मेंसेस थी, बीच में एक आधे सब्जेक्ट में कुछ नंबर थोड़े बहुत कम भी थे। लेकिन ये कि मैं सोच रही थी कि जब ये IAS के 2004 में उन्होंने अपना मैट्रिक किया था, आज 2024 है, 20 साल गुजर गए हैं, और 20 साल पहले क्या विराट कोहली जानते होंगे कि वो एक वक्त में पूरी दुनिया के अंदर एक पॉपुलर नाम बन सकेंगे। मतलब आप देखिए कि स्पोर्ट्स कैसी चीज़ है कि जो एक इंसान को पूरी दुनिया में मशहूर बना देता है, पॉपुलर बना देता है। मतलब मुझे याद है कि मैंने एक वीडियो देखी जिसमें रोनाल्डो गुजरे हैं, तो सलमान खान है और मेरे ख्याल से सलमान खान से रोनाल्डो से पूछा गया कि आप सलमान खान को जानते हैं, नहीं तो वो इतना नहीं जानते थे, लेकिन आई बेट कि वो विराट कोहली को जानते होंगे। कुछ ऐसी चीज़ें जो पूरी दुनिया में आपको रिकग्नाइज करवाती है, और तमाम जब चीज़ें सामने आती हैं पुरानी गुज़श्ता, तो अच्छी मेमोरीज आपके सामने आती हैं। तो कादिर क्या फील करते हैं? मतलब देखिए कि सरप्राइजिंग सा मोमेंट होता है कि आप देखिए कभी महसूस नहीं करता कोई शख्स कि यार ये इंसान कल को इतना पॉपुलर हो जाएगा। देखिए इंसान की ना नीयत पे बड़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं। जब आपकी नीयत अच्छी होगी, आप अपने काम के साथ लॉयल होंगे, आप अपने प्रोफेशन के साथ लॉयल होंगे, सिंसियर होंगे, तब आपको अल्लाह ताला इज़्ज़त भी देता है, बुलंदियां भी देता है, और उसको संभालना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। बहुत बड़ी बात की है। लोगों के पास पैसा भी बहुत आ जाता है, लोगों के पास फेम भी बहुत ज़्यादा आ जाता है, लेकिन कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो उस फेम को संभाल नहीं सके और तकरीबन दिनों में जो है वो उसी तरह नीचे आए हैं जिस तरह उनको फेम मिला था। इसलिए विराट कोहली हो गया, रोनाल्डो हो गया, मेसी हो गया, रोहित शर्मा हो गया, MS धोनी हो गया, सचिन तेंदुलकर हो गए, राहुल द्रविड़ हो गए, एग्जैक्टली हमारे जो क्रिकेटर्स हैं वसीम, वकार, ये लोग इनकी मेहनत का सिला मिला जो ये मेहनत करते रहे हैं ग्राउंड्स में। हाँ। जो अपने प्रोफेशन के साथ सिंसियर रहे हैं और उन्होंने संभाला भी है उसको। देखें संभालना, अब देखें कई ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिनके पास जिनकी परसेप्शन इस तरह की बन चुकी है कि लोग कहते हैं कि यार ये बड़ा प्राउडी है, इससे मैंने तस्वीर नहीं लेनी। सही बात है। कई लोग ऐसे होते हैं कि यार लोग उनके साथ घुल मिल जाते हैं और वो स्टार भी उनके साथ घुल मिल जाते हैं। ठीक है, एक इंडियन एक्टर है जिनके आजकल बड़ा वो गाना हिट हुआ हुआ, वो देखे ना कि मतलब जो ग्राउंड लेवल से आया होता है ना बंदा, विकी कौशल, हाँ जी, जो बंदा एक ग्राउंड लेवल से आया होता है ना, हाँ, उसको उन चीजों का अंदाजा होता है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी चीज ये है कि कभी अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए इंसान। हाँ, इंसान कहाँ से आया है, जिस टाइम पे इंसान जो है वो कहाँ से आया और कहाँ पे पहुंच गया है, तो वहां पर जाते टाइम नहीं लगता। इसलिए अल्लाह ताला के आगे झुकना चाहिए, हम्बल होना चाहिए। ये लोग, आप जितने भी लोग मैंने नाम लिए हैं, ये सब हम्बल हैं। ये आप जिनको मिलेंगे, जिनको अल्लाह ने इज्जत दी है, वो आगे से उसी तरह ही अच्छे हंसे मुस्कुराते तरीके से मिलेंगे। बिल्कुल। कई दफ़ा अप्स एंड डाउन्स हो जाते हैं, इंसान का माइंड अपसेट होता है, कोई माइंड फ्रेम जो है वो आपका नहीं होता उस टाइम पे प्रेजेंट, तो आप गुस्सा कर जाते हैं, लेकिन उसको रियलाइज होता है बाद में। ऑब्वियसली वो भी इंसान है कि यार मैंने गलत किया। विराट कोहली की डिग्री निकलने का मामला अब वैसे ही है कि आप वो देखें कि रिटायर तो हो गए हैं, लेकिन वो इतना बड़ा प्लेयर है कि डिस्कशन उसने अपना मोराल डाउन नहीं होने दिया कभी भी। वो जब परफॉर्मेंस उसकी लैक होती थी, जब वो परफॉर्मेंस डाउन होती थी, तब वो अपने आप को संभालता था, और तब उसके बोर्ड ने भी उसका साथ दिया। उन्होंने कहा जी कि उन्होंने MS धोनी ने बड़ा साथ दिया। एग्जैक्टली। ठीक है, जिस टाइम पे उनके ऊपर जो पीरियड ये वाला चल रहा था, 3 साल का जो अरसा था जिसमें विराट कोहली ने परफॉर्मेंस नहीं दी थी, का शिकार रहे हैं, उसमें आपको संभालने वाले वो आप कभी किसी के मुश्किल टाइम पर कभी किसी का सहारा बनेंगे, वो अगर नस्ली हुआ तो कभी आपको नहीं छोड़ेगा। इसलिए ये चीज़ें देखें, एक फेम मिलता है, फिर उसकी चीज़ें भी निकलती हैं, वो कई चीज़ें खुद भी फ्लोट करवा देते हैं, कई चीज़ें घर वाली फैमिली जो है वो आपकी लगाती है सोशल मीडिया पे, तो वो वायरल हो जाती है। ये चीज़ों को एंजॉय करना चाहिए। देखिए पर्सनल आपकी जो मेमोरीज होती हैं, वो आपको बचपन की तस्वीर, अब वो
बाबर की उठा के देख लें, वो बाइक वाली जो उन्होंने बाइक राशिद खान की पिक्चर, राशिद खान की देख लें आप, जितने भी ये फेमस स्टार्स हैं इनकी बचपन की तस्वीर देखने का शौक होगा। लोग सर्च करते हैं बाबर आजम की नेटवर्थ वैल्यू, बाबर आजम की कार्स, क्या है मुझे भी नहीं पता। ठीक है, होगी ऑब्वियसली बिलियंस, नहीं बिलियंस तो नहीं, खैर मिलियंस, लेकिन अच्छी होगी, इतनी होगी कि आई डोंट थिंक सो कि उन्हें मजीद इस चीज़ का लालच हो। हाँ लेकिन देखें अभी वाला ये सिस्टम है कि इसमें आपको पैसा ज़्यादा मिलता है बनिस्बतन पहले जो क्रिकेटर्स रह चुके हैं। अब देखें बाबर आजम कमर्शियल लेने के जो हैं वो करोड़ों रुपए लेते हैं, फिर उसके बाद इंस्टाग्राम की पोस्ट का, फिर आगे चीज़ें हैं बाकी जो उनके, तो ये पैसा तो बहुत है। अगर आप लाइमलाइट में हैं और आप अगर कप्तान हैं पाकिस्तान टीम के, तो ऑब्वियसली आपके पास कमर्शियल्स भी हैं, आपके पास मुख्तलिफ ब्रांड्स भी आते हैं, आपको मुख्तलिफ ब्रांड्स ऑफर करते हैं। एक तो आप उनकी चीज़ ले रहे हैं, ऊपर से उनसे पैसे भी ले रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है वो अब आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो को देखें, दुनिया का सबसे महंगा एथलीट है, बिल्कुल, जो इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगाने का करोड़ों रुपया लेता है, ठीक है। तो ये विराट कोहली भी करोड़ों रुपया लेता है। तो ये चीज़ें वक्त के साथ साथ आती हैं और बेशक इसमें कोई शक नहीं होता कि आपकी मेहनत का सिला आपको ज़रूर मिलता है। आप बगैर मेहनत के कहें कि मेरे पास आ जाए, वो तो रिज़्क अल्लाह ताला देता है। लेकिन खिलाड़ियों की तो लाइफ हमसे बहुत डिफरेंट है। ऑब्वियसली देखें, ये इनकी एक माइंडसेट होता है खिलाड़ियों का, जब तक ये लाइमलाइट में होते हैं, इनको फेम मिल रहा होता है, लोग इनको आदत पड़ जाती है ना, इनको सुबह शाम जब बाहर निकलते हैं तो लोग देख रहे हैं, इनको पहचान रहे हैं, किसी भी जगह जा रहे हैं इनके साथ सेल्फीज ले रहे हैं, ये आदत पड़ जाती है। और जब ये आदत है भी बड़ी नुकसानदेह, जब ये लाइमलाइट से साइडलाइन होते हैं उस टाइम पर अपने दिमाग को संभालने वाले भी कई खिलाड़ी हैं। हाँ, सही बात। कुछ खिलाड़ी तो साइको पेशेंट्स हो जाते हैं, कुछ को ये जो है वो एक ख़ास तौर पर एक आ जाता है दिमाग में कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, वो एक ज़हनी कैफियत उस तरह की बन जाती है कि आपने लाइमलाइट देखा हो। देखिए, आप अहमद शहजाद की अगर बात करते हैं, मैं ये मतलब इस टॉपिक पर उनकी बात करना बनता नहीं है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि उन्होंने भी एक बहुत अरूज का वक्त देखा है। आज जब वो अहमद शहजाद ने आज जब वो शामिल नहीं हैं किसी चीज़ के अंदर, तो वो उस चीज़ का उन्हें एग्रेशन आती है उनमें कि मतलब मैं एक चीज़ की एबिलिटी रखता हूँ, मैं एज एन ओपनर पाकिस्तान टीम की जानिब से खेलता रहा हूँ, लेकिन आज मैं उस टीम में शामिल नहीं हूँ, तो वो कहीं ना कहीं ये बात आ जाती है। नॉट ओनली फॉर अहमद शहजाद, ये आप कोई भी क्रिकेटर उठा के देख लें जिसको जो फेम में रहा हो और उसको लोग फिर बाद में उसको वो आदत पड़ गई हो एक दफ़ा फेम में रहने की, और बाद में फिर उस तरह उसको चीज़ें ना मिल रही हों, तो वो ऑब्वियसली उसके दिमाग में ये चीज़ें चलती तो हैं। सब प्लेयर्स के, सब एथलीट्स के दिमाग में ये चीज़ें चलती हैं कि हम लोग जो है वो इतने लाइमलाइट में थे, गाड़ियाँ थी, बंगले थे, लोग आते थे हमें मिलने, हम ब्रांड्स शूट करने जाते थे, आप कोई मुंह नहीं लगाता। तो ये चीज़ें आपको ना ज़हनी तौर पर टॉर्चर करती हैं। बिल्कुल, ये इसका भी एक जो है वो जो अदारे होते हैं, जिनके एथलीट्स होते हैं और जो मदर बॉडीज़ होती हैं, उनको भी इनका ना ध्यान रखना चाहिए, इनको संभालना चाहिए आफ्टर रिटायरमेंट, या आफ्टर आपने अगर उनको नहीं खिलाना तो आपने उनको शामिल नहीं किया किसी जगह पर भी, तो उनकी मेंटल थेरेपी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि वो फिर उसके बाद जो है वो एक उनकी मेंटल हेल्थ बहुत डिस्टर्ब होती है, फिर उसके बाद अखराजात बहुत हैं, खासतौर पर पाकिस्तानी जो एथलीट्स खिलाड़ी हैं। आप ये गौर करें कि 25 करोड़ अवाम में से सिर्फ 7 एथलीट ऐसे हैं जो ओलंपिक्स में जा रहे हैं। एग्जैक्टली, ठीक है, 25 करोड़ में से 7 एथलीट, और ये हमारे लिए शर्म का मुकाम है। अगर आप देखते हैं ओवरऑल, मेरे ख्याल से कंपैरिजन मैंने भी देखा था, इसमें काफ़ी सारे कंट्रीज हैं जिनके अंदर अगर हम उनका कंपैरिजन देखते हैं तो वहाँ पर आई गेस के मोर देन 1000 एथलीट्स जाते हैं, लोग जाते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं। आप लोगों ने कभी अपने एथलीट पर ध्यान ही नहीं दिया सिवाय क्रिकेट के, और क्रिकेट का भी ये आलम है कि अब जो है वो क्रिकेट टीम में म्यार उसका क्या म्यार रहेगा वाला नहीं है। मतलब अगर आप देखते हैं, मैं दोपहर में भी इस बारे में गुफ्तगू कर रही थी, अगर हम बात करें इंडिया किस तरह से अपने मेरिट्स पर खड़ा होता है, तो आप देखिए कि उन्होंने कहा कि हार्दिक पांड्या क्योंकि उनके फिटनेस के इश्यूज हैं तो वो हम उनको एज ए कैप्टन कंसीडर नहीं कर सकते। हाँ, अगर वो आने वाले वक्त में अपनी फिटनेस के ऊपर काम करते हैं तो वो अच्छे, मतलब ठीक है, वी कैन चूज हिम एज अ कैप्टन। तो आप ये देखें कि हार्दिक पांड्या की अगर आप फिजिक देखते हैं ना, तो वो बहुत फिट हैं। हमारे पूरी इस टाइम मैंने इसका हवाला इस तरह से दिया कि हमारी T20 की पूरी प्लेइंग 11 में उन जैसा फिट प्लेयर नहीं था कोई भी। लेकिन ठीक है, उनकी सेहत अब एक अलग चीज़ है, वो आई थिंक इट्स नेचुरल, कभी डाउन हो जाती है, कभी ठीक हो जाती है। खुराक का डेफिनेटली वो बहुत ख्याल रखते होंगे, लेकिन अगर आप उनकी बॉडी फिटनेस की बात करते हैं
तो आप देखें कि हमारे पास तो एक भी प्लेयर वैसा नहीं है जो उस लेवल की फिटनेस कायम रखता है। उन्होंने किस तरह से अपने आप को फिट किया, इंजरी के बाद वापस आना एक बहुत बड़ी बात होती है। कई ऐसे प्लेयर्स हैं, आप जसप्रीत बुमराह को देखें, आप इंग्लैंड से जोफ्रा आर्चर को देखें कि किस तरह से वो मतलब उन्होंने अपनी फिटनेस पर काम किया। हमारे यहाँ पर खिलाड़ियों को पता ही नहीं है, उनका जो दिल करता है वो खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, करना भी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ आपको अपने मेयार, अपने मेरिट्स को भी सेट करना चाहिए।